हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ माय गॉड, बोलूं क्या? पिग होता है ना, पिग। मैं तो ये वर्ड भी नहीं। हाँ, वही डिफरेंस है कि देखो कितनी गंदी कॉमेडियां करते, उनको शर्म ही नहीं आती बोलते हुए। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो वर्ड बोलते हुए भी हमें वो होता है। अब जैसे ये वर्ड है, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरे को तो पिग बोलना पड़ रहा है। तो चलो, पिग को योगी ने हिला दी विधानसभा। सीएम योगी विधानसभा स्पीच। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हो, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा
लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। बिल्कुल। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में कोई अरेंजमेंट नहीं किया ढंग इस से, पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी सोशल मीडिया में लिखा था बहुत अच्छा लगा उसको भी, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होगा देख के कि क्या गंद मचा के रखा है इन लोगों ने, जिस तरह से बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स डाल रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, हर बारी बेटर होता है, हर बारी योगी जी के अंडर बेटर कर रहे हैं, बेटर होता चला जाएगा। हाँ, कहाँ इनके टाइम में ठीक तो बोला, तुम्हारे टाइम में क्या था, तुमने तो गंदगी फैला के रखी हुई थी। अब योगी जी जो है हर बारी जब भी होता है उसको पिछली बारी से सीख कर उसको बेटर करते हैं और बेटर करते हैं। तो इनकी जान निकली पड़ी है कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, यहाँ इतना अच्छा हो रहा है। जैसे इनको तकलीफ होती है मोदी जी की अचीवमेंट से, ये जो मोदी जी ने ये सब मोदी जी की तो मेहनत है जिसकी वजह से अपने देश का इतना ऊंचा नाम हो रहा है कि ट्रंप भी, अब सोचो ट्रंप भी यहाँ पे यूएसए में बैठ के जब $21 मिलियन भैया इंडिया को जा रहे हैं तो वो क्या बोलता है कि उनको क्या जरूरत है, वो तो इतना तरक्की कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका सब चल रहा है इकोनॉमी, तो उनको क्या जरूरत है हमें $21 मिलियन देने की। तो जब ट्रंप उस टाइप की बातें कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि भैया इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। और लोगों को जब वही है ना कि ये लोग जो हैं जिन्होंने अपने टाइम में तो कुछ किया नहीं और अब बैठे हुए हैं ऐसी जगह पे कि अगर खाना चाहते हैं पैसा, लोगों का खून चूसना चाहते हैं, वो भी नहीं उनसे खून चूसा जा रहा, तो वो अब वो काम जो देख के उनको तकलीफ हो रही है। चाहिए जो बिलीव नहीं करते इसमें वो चुप बैठे, हाँ, बोलने का मतलब ही नहीं बनता। आपसे किसी ने पूछा नहीं है, जो बिलीवर्स हैं वो जा रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया जैसे हज में लोग जाते हैं तो जिसको विश्वास है वो जा रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं, तुम नहीं, अगर ऐसी बात है तो हज के टाइम भी जब होता है इस टाइप का होता है तो तब क्यों नहीं तुम बोलते, तब क्या सांप सूख जाता है। यहाँ पे जहाँ पे इतना उनके मुकाबले में इतनी जनता जा रही है, इतनी जनता जा रही है, वहां पे थोड़ा कुछ हो जाए तो तुमने उसका बात का बतंगड़ बनाना है या खुद बनू के बातें बतानी है कि भैया उसके अंदर तो पता नहीं वहां पे स्नान हो रहा है तो वहां पे बैक्टीरिया है, फलाना है, टमकाता नहीं, क्या क्या सुनने को आता है। नहीं सूट करता, मुंह बंद रखो, तुम किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ अपने कमेंट्स करके। जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और बेटर। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम कुछ काम इम्प्रूवमेंट कर दो ना, बैठे हुए कितनी इकोनॉमी ऑपोजिशन में बैठ के कर देखना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली हो रहा है तो योगी जी ने पहले ही प्रूव किया है कि इससे फायदा होता है, बिल्कुल बहुत इकोनॉमी आगे बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इन्होंने तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी है, इनका काम ही है, खुद कुछ करना नहीं, अच्छा हो रहा है तो उसमें नेगेटिव बोलो। अगर कोई इंसान पिग है तो उसे वहाँ गंदगी नजर आएगी, वही है, इनको वही सभी तो दिख रही है। भगवान को ढूंढने गए आपको भगवान नजर आ जाएगा, आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, जिस टाइप के आप इंसान है उस टाइप के हिसाब से आपको नजर आ रहा है। अच्छे एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा जो मेरे ख्याल से अभी तक मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी तक ऑपोजिशन से के पीछे पड़ा हुआ है। बेचारे इतने तकलीफ में जल रहे हैं, भुन रहे हैं। और वो फोटो जो दिखा रहे थे कितनी अच्छी थी कि बहू अपने सास को उठा के स्नान के लिए लेके जा रहे हैं, कमाल है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।